Okay, today we are starting new chapter, chapter 2. Is matter around us pure? Okay, पहले देखिए हमने मैटर को क्लासीफाई किया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि मैटर क्या है, मैटर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। उस प्रॉपर्टीज को हमने एविडेंस दे के प्रूव किया था। उस प्रॉपर्टीज के थ्रू हमने डिफ्यूजन, एवापोरेशन सब कुछ सीखा था। मतलब फर्स्ट चैप्टर में मैटर क्या है उसके ऊपर था। अब मैटर के टाइप के ऊपर है। ये जो चैप्टर है मैटर क्या टाइप क्या है, देखिए मैंने डायग्राम बनाया। मैटर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस, सेकंड इज इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, वन इज एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट को हम तीन तरीके थ्री टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। इधर हो गया इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब ही है मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, वन इज होमोजीनियस, सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होता है वो सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस का टू टाइप्स होते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइडर। बस ये पूरा जो चीज है ये हमें चैप्टर 2 में पढ़ना है। एक और चीज पढ़ना है सेपरेशन, कैसे मिक्सचर को सेपरेट करेंगे, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, बस यही चीज हमें पढ़ना है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए क्या है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है उसे हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आप अगर लीजिएगा मानिए आयरन, ठीक है, तो आयरन इज ए प्योर सब्सटेंस। आयरन सिर्फ में आपको आयरन ही मिलेगा, कॉपर का कुछ लेंगे तो उसमें कॉपर ही मिलेगा। दिस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? जो प्योर नहीं है, ठीक है, मतलब जिसमें देखिए इसमें वन काइंड ऑफ पार्टिकल मिलेगा, सिर्फ एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल मिलेगा। आयरन मिलेगा तो आयरन ही मिलेगा, कॉपर मिलेगा तो कॉपर ही मिलेगा। लेकिन इम्प्योर में क्या है, मिक्सर में क्या है, आयरन भी मिल सकता है, उसके साथ दूसरा कुछ रहेगा तो प्योर हो गया। दिस इज कॉल्ड मिक्सर। तो ये प्योर और इम्प्योर का हो गया। अब प्योर में हमारा आता है एलिमेंट। एलिमेंट किसको कहते हैं? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस which cannot be split up into two or more simpler substance। एलिमेंट का मतलब ही है सिंपल चीज, एलिमेंट मतलब हम लोग जो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारा क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। जितने भी चीज है हमारे पाए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो एलिमेंट्स का डेफिनेशन देखिए क्या है, एंड एलिमेंट्स इज ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। मतलब हाइड्रोजन को तोड़ के मैं सिर्फ हमें हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको दूसरा कुछ नहीं मिल सकता है। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। बस आपको बस यही समझना है। एलिमेंट का मतलब है जो हम लोग कौन का एटम बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। जो हम सिर्फ लिखते हैं हीलियम, लिथियम जो बोले, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। ये समझ में आ गया। अब सेकंड हमारा जो है वो एक चीज है कंपाउंड। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड, एलिमेंट्स और एटम्स भी बोल सकते हैं आप। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस फॉर्म्ड टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली एट फिक्स रेशियो, ठीक है। यही चीज आपको देखना है, क्या है केमिकली। मतलब कंपाउंड कब बनेगा? जब मानिए एलिमेंट 1 के साथ एलिमेंट 2 रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनेगा। ये केमिकली कंबाइंड होगा, मतलब जो नया सब्सटेंस होता है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। मैं आपको बताता हूं। ये हमारा ये एक हो गया, ये हमारा O2,
इसको अगर करेंगे तो ये देखिए नया चीज बना, हाइड्रोजन। ये जो 2 है ये हम नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हम क्या कहें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर आपको क्या मिला, वाटर। तो दिस इज, ये वाटर हुआ, इसको कहते हैं कंपाउंड। तो इसका डेफिनेशन देखिए, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, when 2 or more elements combined chemically combined होके at a fixed ratio, इसका रेशियो फिक्स्ड होता है। ये हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये सब 3 में है। तो डेफिनेशन क्या है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स combined chemically to form a compound। सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आ गया? कंपाउंड बहुत सारा है, मतलब ACl ले लीजिए, FeCl3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, HCl ले लीजिए, HF ले लीजिए, सब क्या है, कंपाउंड है। अब हमारा नया एक और टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये हमारा था कंपाउंड। अब हमारा आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, सॉरी, आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स और एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मैं फिर से बता रहा हूं डेफिनेशन, अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप, जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ऑफ 2 और मोर एटम्स और एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। मतलब बोलना चाह रहा है कि देखिए मॉलिक्यूल क्या है। ये आपका अगर बोला तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज हाइड्रोजन एटम और दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। अब ये जो हो गया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। समझिए, मतलब पेयर बनेगा। क्या बनेगा, सॉरी, क्या बनेगा, पेयर। कैसा बन सकता है, पहले डेफिनेशन समझ में आ गया क्या है। डेफिनेशन क्या है, देखिए, मतलब ये फिर से करते हैं। डेफिनेशन बोल रहा है कि भाई ये 2 एलिमेंट है, सेम काइंड ऑफ एलिमेंट है, कंबाइंड हो रहा है। कैसे कंबाइंड हो रहा है, केमिकली। और जो नया चीज फॉर्म कर रहा है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में देखिए बोला क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मॉलिक्यूल 2 तरह का होता है, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो पहले हम देखिए पेयर बनाएंगे। सीधा समझना है, मॉलिक्यूल का मतलब होता है पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। कैसे, किसके साथ, ये चाहे तो सेम काइंड होगा या तो डिफरेंट काइंड होगा। सेम काइंड होगा या डिफरेंट काइंड होगा। सेम काइंड अगर हुआ तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। और डिफरेंट अगर काइंड हुआ तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए H2 क्या है, सेम काइंड ऑफ पेयर बना है, H2O। इसमें क्या लिया है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, दोनों जुड़ के क्या बना है, मॉलिक्यूल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ना। H2 इज अ कंपाउंड, ऑल्सो मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो ये कहां हुआ, जब पेयर हमारा क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट जब पेयर करता है तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और जब सेम होता है तो होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो समझ में आ गया, सिंपल है। एलिमेंट मतलब आपको समझना है
तीन चीज है, एलिमेंट, हमारे पास तीन चीज आया, एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। एलिमेंट मतलब है सिंपल सा जो सिंबल होता है किसी चीज का, तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। मॉलिक्यूल कब है, जब वो एलिमेंट पेयर करेगा, जोड़ा बनाएगा। अगर सेम काइंड ऑफ एटम के साथ जोड़ा बनाया तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। अगर डिफरेंट के साथ बनाया दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। यहां पे आप ये भी ले सकते हैं, देखिए HCl डिफरेंट है, हाइड्रोजन क्लोरीन, NaCl डिफरेंट है, ठीक है। ये NaCl मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे NaCl मॉलिक्यूल, इसको HCl मॉलिक्यूल, और इसी को कंपाउंड भी बोलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मिक्सचर। सिंपल है, मिक्सचर का डेफिनेशन मैं तो बता दिया था। मिक्सचर का डेफिनेशन देखिए, इसमें सिंपल सा है। मिक्सचर और कंपाउंड में अंतर क्या है, कंपाउंड में क्या हो रहा है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या हो रहा है। देखिए कंपाउंड में हो क्या रहा है, ये हमारा कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहां पे भी मानिए ए बी दो एलिमेंट है, ठीक है, यहां पे भी दो एलिमेंट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकली कंबाइंड होता है, ठीक है। केमिकली कंबाइंड का मतलब है नया चीज बनाता है, मतलब केमिकल अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जो दो एलिमेंट है वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन करता है, तो मतलब केमिकल चेंज करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंज होता है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड फिजिकली इज नोन एज मिक्सचर। फिजिकली का मतलब क्या है, मतलब फिजिकल चेंज में हम उसको घुमा के भी ला सकते हैं, मैं बता रहा हूं। तो आपका इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। कंपाउंड इसमें क्या, कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड, इसमें फिजिकली कंबाइंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले तो मानिए हम इसमें लिए सॉल्ट, इसमें लिए वाटर, तो ये हमारा मिक्सचर बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए फिजिकली कंबाइंड हुआ है। फिजिकली कंबाइंड इसलिए हुआ है क्योंकि हम जब पानी को पिएंगे तो दोनों का प्रॉपर्टीज हमको मिलेगा, सॉल्ट का भी टेस्ट मिलता है, वाटर का भी मिलता है। अगर इसको हम रिवर्स में लाएंगे तो फिर से हम बैक में उसको ला सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब अलग करना मुश्किल है। तो ये फिजिकल चेंज है, मतलब फिजिकल चेंज में आप बोल सकते हैं ये मिक्सचर में क्या है, कंस्टिट्यूएंट, मतलब जो जो होता है, दिस इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट, जो जो मिला के आप एक मिक्सचर बना रहे हैं उसका प्रॉपर्टीज उसमें रहता है, ठीक है। ये मिक्सचर, तो मिक्सचर का डेफिनेशन लीजिए, व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड फिजिकली दे फॉर्म मिक्सचर। एग्जाम्पल सैंड प्लस वाटर, कुछ भी लीजिए, बालू के साथ आप कुछ भी दे दीजिए, किसी के भी साथ दे दीजिए, नया चीज नहीं बन रहा है, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। वाटर दीजिए, सैंड वाटर दीजिए, इसके साथ चाहे फिर आयरन दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। दो तरीके के मिक्सचर होता है, एक होता है होमोजीनियस एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर and this is heterogeneous, ठीक है। मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ले लिए एक सोल्यूशन, ठीक है, इसमें वाटर है, दिस इज कॉल्ड वाटर, इसमें भी हम ले लिए वाटर, दिस वन इज वाटर। अब इसमें से क्या है, हम डाल रहे हैं शुगर डाल दिए, इसमें हम डाल रहे हैं चॉक या सैंड, कुछ भी लीजिए, सॉरी नहीं दिख रहा था, ले लिए। अब इसको जब हम इसमें घुलेंगे तो कुछ देर के बाद देखेंगे ऐसे मिक्सचर बन गया, ठीक है। कुछ देर के बाद इसमें देखेंगे
ऐसे तो बन गया, लेकिन नीचे बालू या जो चौक कुछ भी है वो जम गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, होमोजीनियस मतलब है कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, मतलब दोज मिक्सचर इन व्हिच द सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर इज कॉल्ड होमोजीनियस। मतलब होमोजीनियस में सिर्फ एक ही फेज दिखेगा, आपको पानी दिख रहा है, पहले पानी, फिर शुगर डालने के बाद आप पता नहीं कर पाइएगा कि उसमें सिर्फ पानी है या शुगर भी ऐड है, जब तक आप टेस्ट नहीं कर पा रहे। मतलब खाली आंख में आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, तो इनडिस्टिंग्विशेबल, अलग नहीं कर सकते हैं। उस सारे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे पूरा मिक्स हो जाएगा, शरबत बनाते हैं, आप थोड़ा कलर डालते हैं तो थ्रू आउट पूरा पानी में मिक्स हो जाता है, पानी के साथ पूरा जो कलर देते हैं वो मिक्स हो जाता है, सॉल्ट डालते हैं वो भी मिक्स हो जाता है, शुगर डालते हैं मिक्स हो जाता है। लेकिन ये क्या है, इसका डेफिनेशन हेट्रोजीनियस क्या करेंगे, जो मिक्स नहीं होगा, दो फेज दिखेगा, दोनों अलग अलग दिखेगा एकदम पूरा, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपको इसका एग्जांपल पता ही है। तो आज का बस यही तक था। ठीक है, थैंक यू।